So hi guys, welcome back to the channel. So in this video, what we are going to discuss is we are going to discuss two steel companies. ठीक है, दोनों सेम सेक्टर्स हैं, दोनों स्टील इंडस्ट्रीज हैं. ठीक है, उसमें स्टील के जो पाइप्स बनाती है ना कंपनी, लाइक एपीएल अपोलो ट्यूब और एक है हरिओम पाइप. ठीक है, आज हम इन दोनों कंपनी का कंपैरिजन करेंगे. तो कंपैरिजन तो हो नहीं सकता, एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं. इनकी सेम इंडस्ट्रीज हैं, सेम काम करते हैं, बट एक पोस्टर बॉय है इंडस्ट्री का एपीएल अपोलो ट्यूब्स, और दूसरा भी एक बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी, अराउंड 1200 करोड़ की. ठीक है, तो आज हमारा बेसिक आइडिया क्या है इस वीडियो का, सबसे पहले वो जान लेते हैं. हम क्या करेंगे, इन दोनों कंपनी को सबसे पहले आज हम हाई इन द स्काई देखेंगे. ये कंपनीज करती क्या है, ठीक है, और कंपनी का साइज और स्केल क्या है. इंडस्ट्री तो हमको पता लगी, स्टील की इंडस्ट्री में ये लोग काम करते हैं, ये स्टील के पाइप्स बनाते हैं. ठीक है, और इनका एंड यूज कहाँ होता है, लाइक सपोज आपको एक स्ट्रक्चर बना रहे हो फैक्ट्री का, उसमें जो स्टील के पाइप्स लगते हैं ना, वो ये लोग बनाते हैं. ये मैंने एक एग्जांपल दिया है. ठीक है, बहुत जगह इनके यूसेज हैं. तो आज हम वही जानते हैं कि ये दोनों बिजनेस कैसे हैं, और मेन आइडिया क्या है इस वीडियो का, कि आप लोग को पता लगा कंपैरिजन कैसे कर सकते हो सेम सेक्टर की दो कंपनीज के बीच. ठीक है, उसमें हम क्या देखेंगे, हम कंपनी देखेंगे और कंपनी डिफर कैसे करती है एक दूसरे से, वो देखेंगे. एक कंपनी तो पोस्टर बॉय बन गई और दूसरी कंपनी बहुत नीचे रह गई, तो उसमें क्या वजह हो सकती है, और क्या दूसरे कंपनी का बढ़ने का स्कोप है, वो भी देख लेंगे हम. ठीक है, तो चलते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं अपनी कंपनी एपीएल अपोलो ट्यूब्स. ये इंडस्ट्री को लीड करती है, पोस्टर बॉय है, स्टील ट्यूब्स जो बनाती है कंपनी. इन 2020 से लेके 23 तक मेरे ख्याल से 10 टाइम्स हो गया होगा स्टॉक किया, उससे भी ज़्यादा. ठीक है, वो एक अलग स्टोरी है, उसके बारे में हम किस दिन और बात करेंगे. तो सबसे पहले हम कंपनी को देख लेते हैं. मैं आपको बताता हूँ कंपनी देखते कैसे हैं. अगर आप किसी भी कंपनी पर फर्स्ट टाइम लैंड हो रहे हो, किसी ने आपको बोला एज अ रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है, ट्विटर वाले रिसर्च एनालिस्ट नहीं बनना है हमको. हमको बनना है कि कंपनी को देखते कैसे हैं. फर्स्ट टाइम आप किसी कंपनी पर लैंड हुए, आपको कंपनी कैसे देखनी है. अगर आपको कोई बोलता है ना कि यार मेरे को इस कंपनी का बताओ थोड़ा क्या है, ऊपर ऊपर से, तो आप लोग बिल्कुल ही, आपका दिमाग बंद हो जाता है, यार कैसे बताऊं मैं, मेरे को इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. तो मैं वही आपका एक जो थॉट प्रोसेस है वो बनाना चाह रहा हूँ कि कंपनी को फर्स्ट टाइम देखते कैसे हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं, मार्केट कैप देखते हैं. 54,000 करोड़ की मार्केट कैप है. डन. कंपनी इतनी बड़ी है, इससे हमको ये पता लगता है. कंपनी का भी कितना, 44 का है. नाउ आगे आते हैं. सो हमको क्या देखना है, जब भी किसी कंपनी पर फर्स्ट टाइम लैंड करते हो ना, आपको वो कंपनी ईयरली देखनी है, ना कि आपको उठाकर देखना है उसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिपोर्ट, बिकॉज उसमें कुछ समझ ही नहीं आएगा आपको. आपको उसको कंपनी को सबसे पहले क्या करना है, जाकर देखना है ईयरली. ठीक है, नाउ लेट्स सी. सो वेयर इज इट, ये तो क्वार्टरली नंबर्स हैं इनके. क्वार्टरली नंबर्स भी देख लो आप, दीज आर द नंबर्स. ठीक है, नाउ अब हम कंपनी का देखते हैं, कंपनी की सेल्स विजावी मार्केट कैप वो कितना है. देखो क्या होता है ना, अगर आप टेक्स्ट बुक में जाओगे ना, तो आपको क्या मिलेगा कि आप मार्केट कैप टू सेल्स मत देखो. ठीक है, इस पर आपको कोई भी कॉल आउट कर सकता है अगर आप बुक्स की डेफिनेशन के हिसाब से जाओगे, बट एनालिस्ट इसको बहुत ज़्यादा ट्रैक करते हैं और आपको भी ट्रैक करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, तो नाउ सेल्स देख लेते हैं कंपनी की. 23,000 करोड़, इसको नहीं लेंगे हम, इसको लेते हैं. ठीक है, 23,000 करोड़ की सेल्स है. कंपनी की मार्केट कैप कितनी है, 54,000 करोड़. कितना टाइम्स हो गया मोटा मोटा मार्केट कैप वीजा वी सेल्स कंपनी की, ये हो गई अराउंड 2 टाइम्स. ठीक है, नाउ और देखते हैं आगे. नाउ अब हमको देखना है कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन कितने हैं. यू कैन सी एक कमोडिटी बिजनेस है, सो ऑब्वियसली मार्जिन की कमी होंगे. स्टील देखो क्या है, ये रॉ मटेरियल लेते हैं, स्टील लेते हैं, उसे स्टील पाइप बनाते हैं, उसको आगे बेचते हैं. ये इनका एक बिजनेस है. तो ये क्या करते हैं, एक रॉ मटेरियल लेते हैं, उससे एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कमोडिटाइज प्रोडक्ट है. बट इस कंपनी ने क्या किया है, बी टू बी सेगमेंट में, बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में इन्होंने क्या किया, एक ब्रांड बना लिया है, जो कि बहुत मुश्किल काम है. तभी ये कंपनी एक पोस्टर बॉय बन चुकी है ऑफ दिस स्टील ट्यूब सेक्टर. ठीक है, बट आप मार्जिन देखोगे तो मार्जिन क्या है इनके,
बहुत कम मार्जिन है, 8%। देखो मार्जिन तो कम है। नाउ अब हम देखते हैं इस कंपनी का टर्नओवर कैसा है। बिकॉज अगर आपको कंपनी, किसी भी कंपनी के रिटर्न्स देखने होते हैं ना, तो आप दो ही चीजें देखते हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल अगर आप देखते हो तो दो ही चीज उसमें होता है, एक तो ऑपरेटिंग मार्जिन और दूसरा कंपनी कैपिटल एफिशिएंसी। कैपिटल एफिशिएंसी कैसे हमको पता लगती है? उसके एसेट टर्नओवर से प्लस उसके वर्किंग कैपिटल स्ट्रक्चर से। इन दो से हमको क्या पता लगता है? इन दो से मिलकर बनता है हमारा इन्वेस्टेड कैपिटल। ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं? हम देखते हैं उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं रिटर्न कितना आ रहा है मोटा मोटा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। सो एक बार ये हमने देख लिया कंपनी के। ठीक है, ये नंबर है। मार्केट की कैप वीजा वी सेल्स कितना है? अराउंड 2 टाइम्स। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर, कंपनी का देख लेते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है ना। अब आप देखोगे कंपनी के फिक्स्ड एसेट कितने हैं। यहाँ पर देखोगे आप इस लाइन में 3668। ठीक है, ये कंपनी के फिक्स्ड एसेट है। इसके ऊपर ही कितना सेल कर पा रही है। आई एम गोइंग विद दिस समवेयर। ठीक है, तो बी वेयर में 3668 कितने की सेल्स कर रही है उसके ऊपर ये? 23,000। अराउंड कितने टाइम्स हो गया? हाँ, 8-9 टाइम्स। हाँ, अराउंड 7 टाइम्स मोटा मोटा। सो इससे हमको क्या पता लगता है? दिस बिजनेस इज हाई एसेट टर्नओवर और लो मार्जिन बिजनेस। हाई एसेट टर्नओवर एंड लो मार्जिन बिजनेस। ठीक है, समझ आया? इसका एसेट टर्नओवर हाई है। देखो क्या है, अगर आपको बिजनेस को बढ़ाना है ना, तो या तो क्या करो आप, 1 रुपए के एसेट पे आप 10 रुपए कमा लो या 5 रुपए कमा लो, अपना एसेट टर्नओवर हाई कर दो। या तो एक काम करो, मार्जिन हाई कर दो। इन दोनों में से कोई भी चीज हाई कर दो, या दोनों ही अगर हाई होंगी तो सोने पे सुहागा है। ठीक है, बट द थिंग इज, इस बिजनेस में देखो आप, इसमें क्या है, हाई एसेट टर्नओवर है। 1 रुपए के एसेट पे 7 रुपए कमा रहे हैं। हाई एसेट टर्नओवर और लो मार्जिन बिजनेस। ठीक है, अब देखो किसी किसी कंपनी में क्या होता है, ये दोनों प्रॉब्लम होती है, ना तो हाई एसेट टर्नओवर होता है और मार्जिन भी लो होते हैं। आप उस कंपनी का रिटर्न देखना, वो डेट में होगी हर समय। ये मैं ऐसे ही देख के बता सकता हूँ किसी भी कंपनी को, बिकॉज वो अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पूरा नहीं कर पा रहे होंगे। किसी कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते, देखो उसका एक अलग तरीका होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का। ठीक है, उसमें पूरा 1 घंटा लग जाएगा, किस दिन मैं बनाऊंगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसी भी कंपनी कैसे निकालते हैं। बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप इस तरीके समझो कि बेयर मिनिमम रिटर्न जो इन्वेस्टर्स हमसे, कंपनी से, सॉरी, कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, बहुत काम की चीज है। बिकॉज जब हम कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं, कंपनी की मॉडलिंग करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और चलो अब आगे चलते हैं। नाउ फिक्स एसेट टर्नओवर आप देखोगे कितने? 36,668 CR, 3,668 CR। और इसके ऊपर ये सेल्स कितने करें? 23,000 CR की। इसका मतलब कितना इनका एसेट टर्न हो गया? 7 टाइम्स। दिस गुड। ये जो इनका, मैंने क्या बोलता हूँ, ऑपरेटिंग मार्जिन का कम है, ये चीज इनका हाई एसेट टर्नओवर उसको ऑफसेट कर दे रहा है। दैट्स वाई आप देखो इस कंपनी में रिटर्न्स बनेंगे ना। अब हम एक और चीज कर लेते हैं, कंपनी की वर्किंग कैपिटल का देख लेते हैं, उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। वर्किंग कैपिटल आप कैसे चेक करोगे? आप लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट देखोगे, मोटा मोटा हाई एंड 10 का है। इसको ऐसा नहीं कैलकुलेटर पे लेके कैलकुलेट करना है, आपको लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट देख लो आप। ठीक है, इतने इतने। और हाई एंड 10 का ये भी देख लो कि वो कैश फ्लो जो है लास्ट 5 ईयर्स का, देखो दिस लास्ट 5 ईयर्स का कैश फ्लो एक्सीड कर रहा है हमारे, किसको? ये प्रॉफिट को। इसका मतलब ये बिजनेस वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, इनका पैसा फंस नहीं रहा है वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, बिकॉज इनका जो प्रॉफिट है उससे ज्यादा इनका कैश फ्लो है। और ये होता क्यों है? मान लो मेरा नेट प्रॉफिट तो इतना है, मेरा कैश फ्लो ज्यादा कैसे हो गया? देखो बहुत सारी चीजें होती है कंपनी में। डेप्रिसिएशन नाम की एक चीज होती है, जो कि एक अकाउंटिंग टर्म होती है, उसको हम वापस से ऐड बैक कर देते हैं। दैट्स वाई उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे ये बढ़ जाता है। ठीक है, नाउ अब एक और चीज देख लेते हैं। ये देखो, ये है ना, ये परसेंटेज है 133%। ये बहुत टाइम से बीट कर रहे हैं इसको, यहाँ पर थोड़ा कम था, बट नाउ यहाँ पर देखो आगे
ठीक है, समझ आया? तो इसका मतलब क्या है, इनका जो इन्वेस्टेड कैपिटल है, इन्वेस्टेड कैपिटल क्या होता है, हमारा वर्किंग कैपिटल प्लस हमारा एसेट टर्नओवर, इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये बन जाएगा ये। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल कैसे देखते हैं हम? देखो वर्किंग कैपिटल अगर आपको किसी भी कंपनी की निकालनी है, उसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। सी ए माइनस सी एल होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। लास्ट क्लास में मैंने बताया इसके बारे में बहुत अच्छे से, आप लास्ट क्लास जाके देखो, उसमें मैंने इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बता रखा है कि वर्किंग कैपिटल कैसे देखते हैं हम। वर्किंग कैपिटल में क्या करेंगे हम, जो हमारी लाइबिलिटी साइड होगी उसमें हमको कौन सी लाइबिलिटीज लेनी है, जो नॉन इंटरेस्ट बेरिंग हो, जिन पे हमको इंटरेस्ट ना देना पड़ रहा हो। ठीक है, और एसेट कौन से लो, करंट एसेट, जिन पर हमको इंटरेस्ट ना आ रहा हो, उससे मिलकर बनती है हमारी वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सो ये एक तरीका है वर्किंग कैपिटल गेज करने का ना हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी हाई एसेट कैपिटल इंटेंसिव नहीं है कंपनी, बट कंपनी के क्या है, प्रॉफिट मार्जिन वो कम है, ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी कम है, बट ये कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है जो कम है, उसको ऑफसेट कौन कर दे रहा है, हमारा कैपिटल इंटेंसिटी इनकी। ठीक है, बिकॉज कैपिटल इंटेंसिटी इनकी हाई है, ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर देखो आप, कैपिटल एफिशिएंसी 4 की है, 4.5, इसका मतलब 1 रुपये अपने बिजनेस में लगा के, 1 रुपये कैपिटल लगा के, उस कैपिटल में क्या क्या आता है, इनकी डे टू डे वर्किंग कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल होती है, प्लस क्या आता है इनका, इनका आता है इनका एसेट्स, जितना एसेट्स में ये लोग पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, वो कितना हो गया, वो 1 रुपये लगा के ये लोग 4.5 रुपये कमा रहे हैं, आप ऐसे समझो बस इस चीज को। दैट्स वाई आप देखोगे इनका रिटर्न ऑन ये आर ओ सी, ये बढ़ा हुआ है। आर ओ सी कैसे निकालते हैं, आर ओ सी इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एफिशिएंसी एंड ऑपरेटिंग मार्जिन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो मोटा मोटा नंबर यही आएगा। ये तो बेसिकली कैलकुलेशन है आर ओ आई सी की, बिकॉज आर ओ आई सी इज अ फंक्शन ऑफ, आर ओ आई सी और आर ओ सी में कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बट एक सटल सा डिफरेंस होता है। इसमें ना आर ओ सी में हम कैश ऐड कर देते हैं बस। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो हम निकालते हैं उसमें कैश ऐड कर देते हैं, और आईसी में, इन्वेस्टेड कैपिटल में, हम कैश हटा देते हैं। बट आपको क्या करना है, आपको कैश कभी काउंट नहीं करना है, बिकॉज कैश तो बिजनेस में आइडियल पड़ा है यार, वो कुछ बिजनेस के लिए जनरेट नहीं कर रहा है। बिजनेस में कौन चीजें काम पर लगी हुई हैं, हमारे एसेट्स, हमारी वर्किंग कैपिटल, कैश कुछ काम नहीं कर रहा है, तो जनरली आपको कैश को हटा देना चाहिए। ठीक है, अमेरिका में आप देखोगे आर ओ आई सी पर ज्यादा फोकस करते हैं, आर ओ सी इंडिया एंड यूके इन तरफ चलता है। ठीक है, ना आगे चलें, तो मोटा मोटा बिजनेस का आइडिया लग गया हमको कि बिजनेस कैसा है, कैपिटल लो मार्जिन बिजनेस प्लस हाई एसेट टर्नओवर, कैपिटल एफिशिएंसी हाई है और लो मार्जिन है, दैट्स वाई आप देखोगे आर ओ सी कितना बन रहा है, 31%। इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होगी, देखो मैं आपको थंब रूल देता हूँ। अगर कोई आप कभी भी कोई एक कंपनी देखते हो जो कि लार्ज कैप कंपनी है, स्टेबल कंपनी है बहुत ज़्यादा, लाइक नेस्ले, ब्रिटानिया, इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहता है, एक थंब रूल दे रहा हूँ मैं आपको, कि आपको वो 1 घंटे का प्रोसेस ना करना पड़े, वो इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए, उसके लिए मैं बता रहा हूँ मोटा मोटा। देखो 10-11% ले लो आप, इन द केस ऑफ जो कंपनी स्टेबल होती है, 12 to 12.5%, 13% आप ले लो मिड कैप का, और 14 to 14.5% आप ले लो स्मॉल कैप कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो इस कंपनी की मोट क्या है, ये इनका 14% का क्या है, मान लो इनकी कॉस्ट है 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये कितना रिटर्न दे रहे, 31%। सो एक हैंडसम मार्जिन से ये लोग अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं। अगर यही चीज ये लोग एक प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए कर लें, तो वी कैन से दिस कंपनी हैव अ मोट। देखो मोट की डेफिनेशन होती है क्या, 3 तरीके की मोट होती है। मोट एक कंपनी में होती है नो मोट, एक होती है वाइड मोट, एक होती है नैरो टू मीडियम मोट। उसका ही पता करने का तरीका है विच इज कहना, और वो बहुत बड़ा टॉपिक है, इस इन सब चीज़ों को हमारा एक कोर्स है, उसमें हमने पूरा कवर किया है। अगर किसी को रिसर्च एनालिस्ट बनना है, किसी को जॉब करनी है एज अ रिसर्च एनालिस्ट, तो दे कैन, तो आप मेरी किसी यूट्यूब के सेक्शन में जाओगे, आपको मिल जाएगा मेरे वेबसाइट का लिंक, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो कर सकता है फुल कोर्स। ठीक है, और ज़्यादा फीस भी नहीं है, 2000 रुपीज़ हमारी फीस है कोर्स की। मतलब उसके बाद मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और कोर्स को करने की। उसमें हमने सब सिखाया, रिसर्च रिपोर्ट बनाना, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए चाहिए।
ठीक है, नाउ इस पर आ गया, ये हमने देख लिया। अब दूसरी कंपनी पर चलते हैं, हरिओम पाइप्स। सेम सेम ड्रिल करेंगे हम लोग इसमें भी। मार्केट कैप कितनी है? 1225 CR। ठीक है, नाउ सेल्स देख लेते हैं, कंपनी की सेल्स कितनी है। ईयरली सेल्स देखेंगे, फर्स्ट टाइम किसी कंपनी पर जंप कर रहे हैं। क्वार्टरली तब देखोगे जब कंपनी को ट्रैक कर रहे हो। ठीक है, अब आप देखो 1600 की इनकी मोटा मोटा 1600 की सेल्स है और मार्केट कैप कम है, तो क्या करें, खरीद ले क्या? सिर्फ एक पैरामीटर देख कर, ये तो बहुत अंडर वैल्यूड है। आप एपीएल अपोलो में देखोगे तो डबल है, इसमें तो 0.5 टाइम्स है। खरीद लेगा इसको? और चीजें भी देखनी होती है ना, वो देखें एक बार। ऑपरेटिंग मार्जिन देखो, देखो क्या होता है। जो भी आपकी इंडस्ट्री का पोस्टर बॉय होता है, लाइक एपीएल अपोलो ट्यूब्स इस वाली इंडस्ट्री का पोस्टर बॉय है, इंडस्ट्री लीड करता है वो। बट आप देखोगे उसके मार्जिन कितने थे, 5 या 7%, 8%। इसके मार्जिन देखो आप, 12 एंड 13%, मेजरली इतने ही है और कंसिस्टेंट है। ये कंपनी ऐसा है कर रही है, इसके मार्जिन ज्यादा है तब भी अंडर वैल्यूड है। क्या ये सच में अंडर वैल्यूड है कंपनी, या कुछ और प्रॉब्लम है इसमें, वो देख लें एक बार। आगे चले ना, आगे चलते हैं। देखो मैं आपको ये सब इसलिए बता पा रहा हूँ बिकॉज मैंने बिजनेस पढ़ रखे हैं पहले से। इन डेप्थ एनालिसिस होती है जो मैंने अपने कोर्स में सिखाया है सब कुछ, उसके बाद मैं इस सब पर आ रहा हूँ। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ मोटा मोटा। फर्स्ट टाइम आप एक कंपनी पर आते हो तो आपको क्या क्या देखना है। नाउ ये देख लिया हमने, नाउ आगे चलते हैं, देख लेते हैं एसेट टर्नओवर कैसा है कंपनी का। फिक्स एसेट कितने हैं? 424। सेल्स कितनी है? 1600, अराउंड 4 टाइम्स। एसेट टर्न हाई है बट लोअर है किससे? एपीएल अपोलो से। तो यहाँ पर मार्जिन हाई है, बस एसेट टर्नओवर कम है। नाउ अब आगे देख लेते हैं कंपनी डिस्काउंट पर क्यों मिल रही है। तो इसकी वर्किंग कैपिटल देख लेते हैं एक बार। नेट प्रॉफिट देखो लास्ट 5 ईयर्स के, मोटा मोटा देख लिया हमने लास्ट 5 ईयर्स के। ऐसे में कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, मोटा मोटा देखना है। एक यहाँ देखो, अब जाके इसके लास्ट लास्ट ईयर से इसके क्या हुए, वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है। ये क्या था, देखो वर्किंग कैपिटल कितना इशू चल रहा था इनका ना। अब इनकी वर्किंग कैपिटल थोड़ी सी पॉजिटिव हुई, वो भी देख लेते हैं किस वजह से हुई है। ये देखो रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, पेबल 62। सो उसमें अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। आगे चलते हैं, ये सब कुछ उन्होंने मैनेज कर रखा है। ठीक है, नाउ इसका मतलब हमको क्या दिखा, देखो कंपनी की वर्किंग कैपिटल में प्रॉब्लम है बट ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। एपीएल अपोलो के केस में क्या देखोगे आप, वर्किंग देखो। अगर आप कोई बिजनेस देख रहे हो ना, उसको तीनों चीजें चाहिए होती है बिजनेस में। एक तो ये बहुत ज्यादा फर्क ना हो कंपनी की सेल्स और इसमें, मतलब फर्क हो भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये कोई ऐसा मैट्रिक नहीं है जिसको आप देखो ही देखो। बट मैं बोलता हूँ देखो इसको, इसके थ्रू हमको तो अंडर वैल्यूड लग रहा है ये। बट इसका एसेट टर्नओवर देखो, इस बिजनेस में क्या है ना, लो मार्जिन बिजनेस है। इसमें एसेट टर्नओवर हाई होना चाहिए, एटलीस्ट 5 का तो होना चाहिए, इसका 4 का है ना। और क्या चीज़ है इसमें, इनको क्या क्या सुधारने की जरूरत है, हमको हमको सॉल्यूशन पर आना है। दूसरा क्या है, इनको ये वर्किंग कैपिटल सुधारने की जरूरत है। ठीक है, ना आगे चलें। हमने दोनों कंपनी देख ली। अच्छा इसमें ना एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हो आप इसके, 12-13% है। और एपीएल अपोलो कितने, 6-7-8%। ऐसा क्यों है, और डिस्काउंट पे क्यों है कंपनी? कुछ ये सब देख के आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं बस हमको। कुछ क्वेश्चंस आए कि यार उसके मार्जिन इतने कम है, इसके ज्यादा क्यों है। देखो मैं बता देता हूँ, बिकॉज ये मैंने कंपनी पढ़ रखी है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स जो है ना, अपना रॉ मटेरियल लेती कहीं और से है, उसके बाद क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, पाइप बनाती है और उसको आगे सेल आउट कर देती है, स्टील ट्यूब्स जिसको बोलते हैं।
इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने किया वर्टिकल इंटीग्रेशन। मतलब ये लोग पाइप तो बनाते हैं, बट इन्होंने क्या किया है, नीचे तक गए हैं उसमें, ये पूरा लास्ट तक चले गए हैं। देखो ये रॉ मटेरियल तो ये भी हल्का सा लेते हैं कहीं से, बट द थिंग इज उसके आगे की जो भी स्टेजेस है, 3-4 स्टेज पाइप बनने से पहले की, उसका रॉ मटेरियल एपीएल अपोलो ट्यूब्स तो कहीं और से लेता है, वो डायरेक्ट ट्यूब्स बनाता है। बट ये क्या करते हैं, ये लोग पीछे का भी रॉ मटेरियल खुद ही बनाते हैं। इन्होंने वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रखी है। पाइप से पहले जो रॉ मटेरियल मिलता है वो भी इन हाउस ही प्रोड्यूस करते हैं लोग। अगर आप कोई चीज अपने घर में ही, लेट सपोज आप ये पाइप बना रहे हो, पाइप का रॉ मटेरियल आता होगा, ठीक है, वो रॉ मटेरियल आप घर में ही बना रहे हो, तो वो आपको सस्ता पड़ेगा ना यार। तो इस वजह से इनके मार्जिन ज्यादा हैं और उसके कम है एपीएल अपोलो के। बट इससे प्रॉब्लम क्या होती है, आपको आप सोचोगे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात तो है यार, बट आपको क्या इससे एक चीज नहीं लगती, कंपनी जो इन्वेंट्री रखती है अपने पास, क्या उसको इन्वेंट्री ज्यादा रखनी नहीं पड़ेगी? बिल्कुल रखनी पड़ेगी उसको इन्वेंट्री ज्यादा यार। एपीएल अपोलो कम कम इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी उसको, तो सिर्फ क्या रॉ मटेरियल रखना है उसका, स्टील एंड ट्यूब्स का। इसको रॉ मटेरियल पूरी लाइन का रखना है जो पीछे तक आ रही है, जो पीछे रॉ मटेरियल लग रहा है पूरा का पूरा रखना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो उसकी इन्वेंट्री ज्यादा होगी, बिजनेस में पाइल अप हो रखी होगी। अगर आप बिजनेस पढ़ोगे तो मैं यहीं से देखकर बता सकता हूँ ये, और मैंने तो बिजनेस पढ़ रखा है इसलिए बता रहा हूँ मैं। बट देखो मैं ना कोई वो नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट वगैरह कुछ नहीं हूँ। मैं सिर्फ बच्चों को पढ़ाता हूँ, सीएफए पढ़ाता हूँ और रिसर्च एनालिस्ट पढ़ाता हूँ और एडवांस वैल्यूएशन पढ़ाता हूँ, 2-3 चीज़ें पढ़ाता हूँ। बट द थिंग इज मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये कंपनी इंटरेस्टिंग लग रही है बिकॉज ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। इनके इंडस्ट्री मार्जिन ज़्यादा है, जो कि एक कमोडिटी इंडस्ट्री है, ठीक है, और ये मार्जिन बढ़ भी रहे हैं, 13% पर ही कंसिस्टेंट रहते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज इनको क्या करने की जरूरत है, इनको अपनी वर्किंग कैपिटल सुधारने की जरूरत है, ठीक है, और अपना एसेट टर्नओवर थोड़ा सा और हाई करना है। अगर ये चीज सुधार लें ये लोग, हम अभी इन डेप्थ नहीं गए हैं, हमको पूरी कंपनी पढ़नी है, कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी है, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है, हमको बिजनेस देखना है कंपनी क्या क्या करती है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी कंपनी पर आप लैंड होंगे तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, और मैं आपको इन्हीं क्वेश्चन के साथ अभी छोड़कर जा रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम ये सब सॉल्व करने बैठेंगे। बट आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया, हमको फर्स्ट टाइम किसी कंपनी पर लैंड करते हैं तो उसको कैसे देखना है थ्रू स्किनर, ठीक है। सो अभी के लिए भाई, और मेरा कोई सजेशन नहीं है कोई भी कंपनी बाय या सेल आउट करने का, वो आप अपने जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे उनसे पूछना। और अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको वेबसाइट का लिंक दे ही रखा है, उसमें जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।